तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। दिल रोया कि अखबर आई। दिल रोया कि अखबर आई किसी से अब क्या कहना। तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम। वेलकम है यूट्यूब चैनल रूपा RJ25 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज का ब्लॉग है मेरा लड़कियों के लिए। बहुत दिन से लड़कों लड़कों का बना रही थी ना, बट नहीं, मैं लड़कियों की भी फीलिंग जानती हूँ। लड़कियों के साथ भी गलत होता है कई बार। हर लड़की एक सी नहीं होती। जैसे हर लड़का एक सा नहीं होता, वैसे हर लड़कियां भी एक सी नहीं होती। कुछ लड़कियों के साथ भी बहुत गलत हो जाता है। क्या होता है, लड़कियां कुछ बहुत ज़्यादा इनोसेंट सी, मासूम सी होती हैं। जो देखिए अच्छे घराने की, अच्छे संस्कारों वाली होंगी ना, वो हमेशा ऐसे प्यार नहीं करेंगी किसी से कि आज इससे कर लिया, कल उससे कर लिया, कल इसको धोखा दे दिया, पैसे वाले मिल गए तो उसके पास। वो नहीं करती। वो एक से करती हैं और सच्चा वाला प्यार करती हैं। बट होता क्या है, जिससे वो सच्चा प्यार करती है ना, तो ऐसी लड़कियों की कद्र भी कोई नहीं करता। वही बात है, जैसे लड़के वैसी लड़कियां। तो सबके साथ होता है ये। जरूरी नहीं कि लड़का ही है ना सब कुछ करता है और लड़की ही सब कुछ करती है। बट कई जगहों पे लड़कियां भी है ना ऐसी होती हैं जिनके साथ बहुत गलत हो जाता है। वो क्या करती है, बहुत ज्यादा बिलीव कर लेती हैं किसी पे। जो जैसा बोले वैसा वो मान जाती हैं। चाहे जब लड़की बहुत ज्यादा प्यार करती है ना किसी से, तब कोई उससे आके कहे भी ना कि नहीं ये लड़का तुम्हारे लिए सही नहीं है, तो भी वो बिलीव नहीं करेंगी। जब तक कि उनके खुद के दिल पे चोट ना लगे, वो आंखों से ना देखें। कई बार तो आंखों से भी देख लेती है ना, तो भी वो लड़का इतना चालाक होता है कि वो उसे पागल बना देता है, तो मान जाती है। बट एक बार, दो बार, तीन बार, बार बार अगर ऐसा होता है ना, तो वो लड़की को समझ में आ जाता है कि शायद ये लड़का मेरे लिए सही नहीं है। बट जब समझ में आता है ना, तब तक वो अपनी पूरी दुनिया बर्बाद कर चुकी होती है। अपना कैरियर, अपने घर वालों को, सबको खो चुकी होती है। क्योंकि किसी के विश्वास पे वो इतना बड़ा कदम उठा के आती हैं और वही लड़का उसके साथ गलत कर दे, तो यही गाना ना आएगा उसकी जुबान पे कि तुझे याद ना मेरी आई किसी से अब क्या कहना। होता है कई बार। क्या होता है, इस मामले में ये होना चाहिए कि देखिए लड़की, ठीक है प्यार करना ठीक है। मैंने कभी प्यार को गलत नहीं बोला। प्यार राधा कृष्णा ने भी किया था, प्यार करना चाहिए, बट छुप कर नहीं। छुप कर प्यार करते ना, उनके साथ ये मतलब धोखा होने की चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर कोई आपसे सच्चा प्यार करता है ना, सबसे पहले उससे कहिए ठीक है, अगर आपको पसंद है तो। पसंद है नहीं तो फिर तो वहीं बात खत्म हो जाती है। बट अगर आपको लगता है उसमें कुछ अच्छा ही है, वो है आपके लायक, और ठीक है, उस पे बिलीव कर सकते हो। बट जब तक माँ बाप हाँ ना कह दे, तब तक कोई कदम मत उठाइए। ये स्पेशली मैं लड़कियों को बोल रही हूँ। क्योंकि लड़के तो देखिए धोखा भी खा के ये हो जाता है कि उनका कोई, खुद ही वो बर्बाद होते हैं, कोई दूसरा उन्हें कुछ नहीं कर सकता। बट अगर लड़की को किसी ने चीट कर दिया, वो अकेली है, तो उसे हर कोई उसे चीट करेगा, हर कोई इसका फायदा उठाएगा। क्योंकि लड़कियां अकेली रह भी नहीं सकती ना, कहीं पे कहाँ जाएंगी। उन्हें तो हर जगह ना चील कौवे की तरह नौचने वाले बैठे। तो उसकी तो दुनिया ही बर्बाद हो गई। घर से भी वो सब कुछ बर्बाद करके छोड़ के आ गई, और कि जिसके भरोसे आई थी उसने उसके साथ ये कर दिया। बहुत जगह ऐसा हो रहा है कि एक तो बिना जाने, बिना सोचे समझे, फेसबुक हुई, इंस्टा हुआ है, या यूट्यूब या किसी पे भी हमें ना बात तो करनी नहीं है, नंबर शेयर करने ही नहीं है। कहते हैं लोगों का क्या, वो तो हम किसी को जानते ही नहीं पर्सनली, तो उससे हम कैसे बात कर सकते हैं। क्या हो रहा है आजकल, लोग बाग शादीशुदा होंगे ना, वो भी अनमेरिड बन के। तो लड़कों का पता नहीं पड़ता कि वो शादीशुदा हैं या नहीं। लड़कियों का तो फिर भी पता पड़ जाता है, बट लड़कों का नहीं पड़ता। तो वो मेंटेन भी ऐसे करके रखते हैं, जिम वगैरह। तो क्या लड़कियां धोखा खा जाती हैं। मासूम लड़कियां होती, ज़्यादातर छोटी स्कूल पढ़ने वाली ज़्यादा हो जाती है। जो समझदार हैं, ग्रेजुएट हैं, उनमें तो फिर भी थोड़ा होता है। बट कई बार बहुत ज़्यादा प्यार दिखाते हैं ना कोई, तो वो भी धोखा खा जाती है और कदम उठा लेती हैं। बाद में क्या होता है, वो घर से आ जाती हैं बिना किसी को बताए, पैसा भी ले आती हैं, और वहाँ जाकर उन्हें उन्हें पता पड़ता है कि जिसके साथ वो भाग के आई हैं, वो तो पहले से ही शादीशुदा है, उसके तो पहले ही बीवी बच्चे हैं। उसने तो केवल उसका यूज़ किया, और फिर क्या होता है, वो शादी तो करता नहीं है उससे।
उसके बाद उसे गलत हाथों में बेच दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि उस लड़की के साथ क्या हो सकता है, कितना बुरा हो सकता है। वहाँ वो वापस भी लौट के नहीं आ पाती। घर वाले उसे याद कर कर के रो रहे होते हैं, इधर वो भी खुश कहाँ होती है। उसने भी पूरी अपनी लाइफ खराब कर ली। तो बेटर रहेगा ना, आप ये कदम उठाने से पहले, अगर कोई लड़का है ना सच्ची में आपसे प्यार करता होगा ना, और आप उससे कहेंगे ठीक है आपको मुझसे प्यार है, चलिए हमारे घर पे मेरे घर वालों से बात करिए, तो घर वाले जब बीच में होंगे ना तो शायद वो इतना गलत ना कर पाए। और अजनबी कोई है ना, अलग देश का कोई बाहर का, तो उस पे तो बिलीव हम कर भी नहीं सकते। माँ बाप भी धोखा खा जाते हैं कई बार। तो उसमें भी सारा मतलब क्या खानदान है उसका, कहाँ रहता है, क्या उसका बायोडाटा है, ये सब जांच के परख के उसके बाद ही कोई कदम उठाए। और लड़कियां अपने मर्जी से तो कोई कदम उठाए ना। और कई बार ऐसा होता है कि लड़का ठीक है घर वालों की मर्जी से भी शादी कर लेता है, ठीक है, उसके खानदान का मतलब वो इतना लखपति बन के आएगा और उसके घर वालों को भी पागल बना देगा, शादी भी कर लेगा, सब कुछ वो मतलब नए किराए के मम्मी पापा भी ले आएगा, सब कुछ कर लेगा। और शादी की, पैसा लूटा और चल दिया बाहर, कोई मतलब ही नहीं है उससे शादी से। तो उस वक्त भी उस लड़की पे क्या बीतेगी, वो तो यही कहेगी ना तुझे याद ना मेरी आई। अब किसी से क्या कहूँ, किसी से कह भी नहीं सकते। अगर लड़की अपनी जिद करके कोई कदम उठा रही है ना, शादी की जिद कर रही है, घर वाले उसकी मर्जी से कर भी देते हैं दबाव में आके, और फिर जब उसके साथ गलत होता है तो वो तो किसी से कहने लायक भी नहीं रही। घर वालों से भी क्या ही कहे, घर वाले भी कहेंगे तूने ही तो जिद करी थी। तो बेटर होगा घर वालों की मर्जी से शादी करिए। लव मैरिज है ना आपकी, करिए लव मैरिज। घर वालों को अगर पसंद है ना, वो अगर लड़के में है इतनी क्वालिटी, तो घर वालों को भी वो मतलब लड़की को इम्प्रेस करने से पहले घर वालों को इम्प्रेस करे। वो जो डिमांड रखते हैं उन पे खरे उतरे। सबसे माँ बाप को क्या चाहिए, माँ बाप को बस इतना कि वो उसकी लड़की के साथ चीट ना करे, उसे खुश रखे, और हमेशा मतलब वो ये रहे कि उसके चेहरे पे स्माइल रहे, कभी उसकी वजह से दुखी ना रहे। इतना ही तो चाहते हैं माँ बाप। आप इतना करके बताइए, मान जाएंगे घर वाले भी। और सच्चाई बताइए, एक झूठ भी पकड़ाऊँ आया ना तो आप समझ लीजिए आपकी पोल खुल गई। एक झूठ से 100 झूठ बोलोगे और फिर क्या होगा, आप गए काम से या तो जेल के अंदर या फिर पिटाई होगी भयंकर वाली। तो गलत करो ही मत। लड़कियों से भी यही कहूँगी कि लड़कियां देख समझ के ये कदम उठाए। पहले मम्मी पापा से बोलें कि नहीं मुझे ये लड़का पसंद है, आप पसंद है तो आप देख लीजिए, ठीक है आपको पसंद आता है तो ही मैं आगे बढ़ूंगी, वरना वहीं पे फिनिश कर दीजिए। वरना बहुत गलत हो जाता है। भावुकता में आके इमोशनल में ये रिश्ते नहीं बनाने चाहिए। ये होता है कि हम उस टाइम तो हमें समझ में नहीं आता, बट बाद में जब गलत होता है ना तब हम पछताते कि काश हमने घर वालों की बात मान ली होती तो आज ये दिन ना देखना पड़ता। तो आई होप, बहुत कुछ केस हो भी रहे हैं, टीवी पे बहुत आते आए दिन न्यूज। वो वहां मिली इसकी लाश, वहां मिली, यहाँ मिली, वो क्यों? क्योंकि वो लड़का ले तो जाता है, थोड़े दिन अपने पास ही रखता है, जब उसके घर वालों को पता पड़ता है तो वो बस या तो उसको कहीं बेच देता है, पैसे ले लेता है उसके, या फिर उसे मार देता है। लड़की बाहर वापस जा नहीं सकती वापस लौट के घर पे, क्योंकि वो तो घर वालों को बिना बताए आई है। बहुत गलत हो जाता है। तो ऐसा कदम मत उठाइए। ठीक है प्यार करना अच्छा है, प्यार में थोड़ा सा दिमाग भी लगा लीजिए, दिल के भरोसे मत रहिए। इतना भी दिल मत लगाइए कि दिमाग ही मतलब आपका सोचने समझने लायक ना रहे, अच्छा बुरा भी नहीं सोच रहे आप चले जाएंगे पीछे से, आपके घर वालों पे क्या बीतेगी ये तो सोचिए ना आप। तो उन लड़कियों से मैं कहना चाहूंगी कि जब भी ऐसा कोई लड़का आपकी लाइफ में आता है और आपसे कहता है नहीं मैं आपको ऐसे रखूंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं जान दे दूंगा, ये कहने वाले लड़के हैं ना कभी जान देते भी नहीं। जो जान देते हैं ना वो कहते नहीं है, वो बिना बताए कर देते हैं। और जो कहते हैं ना मैं मर जाऊंगा ये कर दूंगा, वो जान नहीं देते, वो दिखावा करते हैं। इन सब चीजों को समझिए आप। अगर इतना गौर करेंगे ना तो शायद आपकी लाइफ बच जाए, कोई गलत कदम आप ना उठाएं, और आपके घर वालों को भी वो सजा ना मिले जो उन्होंने गलती की नहीं, उसकी सजा आप उनको दे देते हैं। आई होप आज के लिए इतना ही। आपको कैसा लगा ब्लॉग? कोई लड़की देख रही है, वैसे मेरी पोस्ट पे लड़कियां बहुत कम है, होती नहीं है, देखती भी हैं तो लड़कों को भी सोचना चाहिए। कई लड़के भी तो ऐसे हैं जो अपनी बेटी के बाप होंगे, तो उन्हें भी ये सोच मतलब ब्लॉग देख के कुछ तो सीखने को मिलेगा, अपने बच्चे को सिखा सकेंगे वो। आई होप कैसा लगा मेरा ब्लॉग, अगर टच किया है आपके हार्ट को तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करिएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राम, टेक केयर, बाय बाय।